अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना के जचल्ला में 110 साल तवील उम्र पाने वाली खातून का इंतकाल। मणिपुर के बाद दिल्ली में रात देर गए महसूस किए गए जलजले के झटके। रातों रात नहीं आए ज़रई ख़वानीन, बरसों से हो रही थी बहस, वज़ीर आज़म मोदी का बयान। और बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई दिल्ली की सर्दी, 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दर्जे हरारत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 551 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और एक की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,80,195 हो गई है और हलाकतों की तादाद 1,506 हो गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 111 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 8, कुत्तागुड़म में 21, जगतियाल में 11, जनगांव में 7, भोपालपल्ली में 7, गदवाल में 2, कामारेड्डी में 3, करीमनगर में 24, खम्मम में 19, आसिफाबाद में 8, महबूबनगर में 9, महबूबाबाद में 10, मंचरियाल में 15, मेदक में 7, मलकाजगिरी में 42, मुलगू में 10, नागर कर्नूल में 13, नलगुंडे में 16, नारायणपेट में 1, निर्मल में 6, निजामाबाद में 14, पेद्दापल्ली में 12, सिरिसिल्ला में 7, रंगारेड्डी में 48, संगारेड्डी में 23, सिद्दीपेट में 18, सूर्यापेट में 9, विकाराबाद में 9, वनपर्ती में 6, वरंगल रूरल में 11, वरंगल अर्बन में 31, भोनगिर में 13 केसेस दर्ज हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले बीजेपी के 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स ने आज सुबह चार मीनार से मुत्तसिल भाग्य लक्ष्मी मंदिर में आवाम के लिए काम करने का अहद किया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने जीएचएमसी के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले 48 कॉरपोरेटर्स के साथ भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचे। उनके हमरा रुकन असम्बली राजा सिंह और तर्जुमान बीजेपी राकेश रेड्डी भी मौजूद थे। राकेश रेड्डी ने बीजेपी कॉरपोरेटर्स को मंदिर में अहद दिलाया और खुसूसी पूजा की। तेलंगाना के जडचल्ला टाउन में एक तवील उम्र पाने वाली खातून का इंतकाल हो गया। अफजल बंडा से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल हुसैन मरहूम की अहलिया ज़हीरा बी का जुमेरात की रात अचानक इंतकाल हो गया। मरहुमा की उम्र 110 साल थी। इंतकाल से क़ब्ल तक ज़ोहरा भी इंतहाई चाक़ो चौबंद थी और अपनी ज़रूरियात के काम खुद करती थी। उनके फ़र्जंदान ने इस बात की इत्तला दी। मरहुमा को 6 लड़के लड़कियाँ हैं। नमाज जनाजा मदीना मस्जिद इमाम व ख़तीब मुफ्ती मोहम्मद हमीदुद्दीन ने पढ़ाई। तदफीन आबाई क़ब्रस्तान में अमल में आई। ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ सिंधु बॉर्डर पर किसान 23 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसी दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को मध्य प्रदेश के किसानों से खिताब किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों से मुल्क में किसानों के लिए जो नए क़वानीन बने हैं उनकी बहुत चर्चा है। ये ज़रई इस्लाहाती क़वानीन रातों रात नहीं आए हैं। गुज़िश्ता 20-22 सालों से हर सरकार ने इस पर चर्चा की है। कमोबेश सभी तंजीमों ने इस पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों के उन मुतालबात को पूरा कर दिया गया है जिन्हें बरसों से रोका गया था। किसानों के लिए जो नए क़वानीन बने हैं, गुज़िश्ता 2 दहाई से मरकज़, रियासती हुकूमत और तंजीमें इस पर गौर व खौज कर रही थीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं कारोबारी और सनती दुनिया से गुजारिश करूँगा कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के जदीद निज़ाम बनाने में, कोल्ड स्टोरेज बनाने में और फूड प्रोसेसिंग में नए आलात लगाने में अपना किरदार अदा करें और अपनी सरमायाकारी मज़ीद बढ़ाएँ। ये सही मायनों में किसानों की खिदमत होगी, मुल्क की खिदमत होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़रई इस्लाहाती क़वानीन से वाबस्ता एक और झूठ APMC यानी हमारी मंडियों को लेकर फैलाया जा रहा है। हमने कानून में किसानों को आज़ादी दी है, नया मुतबादिल दिया है। मगरबी हिमालय से चली बर्फीली हवाओं की वजह से दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ते को और भी ठंडा दिन हो सकता है। दिल्ली में जुमेरात को जहां ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत मामूल से 7 डिग्री नीचे 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ये इस मौसम का सबसे कम दर्जे हरारत है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक सफदरजंग ने कम से कम दर्जे हरारत 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। वहीं पालम स्टेशन ने कम से कम दर्जे हरारत 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ठंडा दिन उसे कहते हैं जब कम से कम दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत मामूल से कम 4.4 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। महकमे मौसमियात ने बताया कि हफ्ते को दिल्ली में शीत लहर चलने का पेशगी अंदाज़ा है और उसके पीर तक जारी रहने का इम्कान है। दिल्ली में जुमेरात को हवाओं की भी रफ्तार तेज रही। मौसूला इत्तलात के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत में बीते 24 घंटों में 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चली, जिसके पेश नज़र दर्जे हरारत में और भी गिरावट दर्ज की गई। माना जा रहा है कि जुमा को भी सूरत हाल ऐसी ही रही।
अगर आपने सन 2019 में सऊदी अरब, ईरान या किसी दूसरे मुल्क का सफ़र किया है और अगर इस सफ़र पर 2 लाख से ज़्यादा लागत आई है और आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करें, वरना आप पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया जा सकता है। अगरचे हर साल लाखों अफराद बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, लाखों खर्च करते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद सऊदी अरब और ईरान जैसे ममालिक में भी मजहबी सफ़र पर जाती है। लेकिन अगर आप हज या मजहबी ज़ियारत पर जाते हैं और सन 2019 में आपके सफ़र पर 2 लाख रुपये खर्च हो गए या फिर किसी और के लिए अगर आपने अखराजात उठाए हैं तो आपको फाइनेंस एक्ट 2019 के तहत इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना होगा। मणिपुर के बाद जुमेरात की रात तकरीबन 11:30 बजे दिल्ली में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। हालांकि ज़लज़ले की शिद्दत का फ़िलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन माना जा रहा है कि ये झटके दरमियानी शिद्दत तक के हो सकते हैं। झटके महसूस होने के साथ ही लोग दहशत में आ गए और रात को ही अपने घरों से बाहर निकल गए। हालांकि ज़लज़ले के दौरान फ़िलहाल किसी भी तरह के जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। सियासत में हार जीत कोई नई बात नहीं है। हर पार्टी एक दूसरे से जीत के लिए ही मुकाबला करती है, जीत के लिए ताकत लगाती है और अपने हरीफ उम्मीदवार को सख्त टक्कर देने की कोशिश करती है। बंगाल असेंबली इलेक्शन के लिए भी हर पार्टी जीत की उम्मीद पर किस्मत आजमा रही है, लेकिन रियासत की बरसरे इख्तिदार तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी इंतशार ने पार्टी को बहरानी सूरत हाल से दो चार किया है। रियासत की सियासत में ये पहला मौका है जब बरसरे इख्तिदार जमात के लीडरान बड़ी तादाद में ऐसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं जिसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस हमेशा ही आवाज़ उठाती रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। बंगाल का सियासी मैदान में बीजेपी के लिए कभी भी मददगार नहीं रहा है। ये पहला मौका था जब गुज़िश्ता साल लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने रियासत में शानदार कामयाबी हासिल की थी और अब बीजेपी की नज़र इख्तिदार पर है, जिसके लिए बीजेपी ने अपनी सारी ताकत लगा दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में बने पार्लिमानी दफ्तर की तस्वीरें कमर्शियल वेबसाइट OLX पर डालकर उसे 7.5 करोड़ रुपये में फ़रोख्त करने की ऑनलाइन पेशकश करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अमित पठान ने जुमा को यहाँ जारी वीडियो बयान में कहा कि मामले का इल्म में आते ही पुलिस ने फ़ौरन उसकी छानबीन शुरू कर दी थी। भेलोपुर थाने में मुकदमा दर्ज करते हुए 4 मुलजिमीन को हिरासत में लेते हुए उनसे पूछगछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना के जचल्ला में 110 साल तवील उम्र पाने वाली खातून का इंतकाल। मणिपुर के बाद दिल्ली में रात देर गए महसूस किए गए ज़लज़ले के झटके। रातों रात नहीं आए ज़रई क़वानीन, बरसों से हो रही थी बहस, वज़ीर आज़म मोदी का बयान। और बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई दिल्ली की सर्दी, 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दर्जे हरारत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।